अक्सर लोगों को रात को सोते हुए उनकी टाँगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अचमी हो रही है, या अक्सर वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको ऐसे महसूस होता है जैसे उनकी टाँगों पे, उनकी थाइज़ पे, उनकी काफ़्स पे कीड़ियाँ चलती महसूस हो रही हैं। अब इस बीमारी का लोगों को नहीं पता होता। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस बीमारी को मेडिकल टर्म्स में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोला जाता है, या इसको विलिस एक्युम डिज़ीज़ भी बोला जाता है। अब ये बीमारी की अलामात के अंदर जो मैंने बताई हैं, उसके अलावा अक्सर लोगों के अंदर एक इर्रेसिस्टिबल अर्ज, यानी ना चाहते हुए भी वो अपनी टाँगों को मूव करते रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनको बेचैनी हो रही होती है। अमूमन ये इवनिंग टाइम पे या नाइट टाइम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ख़वातीन इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। अब इसका इलाज डिपेंड करता है कि वजह किस वजह से ये हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले जो कॉमन कॉजेज़ में आ जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी जिस्म के अंदर आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है, उन लोगों के अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्पटम्स आते हैं। अगर इसको ट्रीट कर लिया जाए तो सिम्पटम्स बेहतर हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे बाज़ लोग जिनको किडनी फेलियर, गुर्दे फेल हो गए होते हैं, उनके अंदर भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्पटम्स आ सकते हैं। ख़वातीन जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, हामला ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी का जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर अक्सर ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा इन सिम्पटम्स की कंप्लेन करती हैं। इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का एक कॉज़ इडियोपैथिक भी होती है, यानी उसका कोई कॉज़ नहीं, बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। इन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी न किसी को ज़रूर होगा, जो कि आगे ये पास ऑन करता है। अगर किसी को ये अलामात हो तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि डॉक्टर देखे क्या आपके केस के अंदर कौन-सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये अलामात हो रही हैं, और उसको ट्रीट किया जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में चेंज करनी होती है, जैसे कि हमेशा सोने की एक फ़िक्स रूटीन बनाएँ। उसके अलावा अपनी टाँगों का मसाज करें, उससे काफ़ी लोगों को हेल्प महसूस होती है। इसके अलावा अपनी टाँगों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो स्मोकिंग करते हैं लोग, सिगरेट नोशी से उनको परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा कैफ़ीन, कॉफ़ी रात को सोने से पहले उससे गुरेज़ करें। इसके अलावा अपने आप को एक्टिव रखें एक्सरसाइज़ करके। अगर इन चीज़ों से भी आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो बाज़ औक़ात डॉक्टर आपको मेडिसिन, यानी टैबलेट की फ़ॉर्म में वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर देखेगा रूटीन में जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी किसी एक साइड इफ़ेक्ट की वजह से तो ये आपको अलामात नहीं हो रहे। कोई भी दवाई आप डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल मत करें, या उसको स्टॉप मत करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।